हेल्थ कोचिंग। कल मैंने आपको बताया था सेट्स के बारे में। आज टेबुलर मेथड और बिल्डर मेथड। सेट को डिफाइन करने के कितने तरीके, सेट को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सेट टेबुलर मेथड और दूसरा तरीका होता है बयान करने का बिल्डर मेथड और रूस्टर मेथड। इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? ये जो मेथड है ना, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है। देखिए मैंने लिखा है, पहले आप समझे टेबुलर मेथड क्या है। टेबुलर मेथड, द टेबुलर मेथड फॉर्म is suited for set containing few member of sets or for infinite member। सिंपली मैं आपको बताऊं कि जो भी मिडिल ब्रैकेट में एलिमेंट लिखे गए होते हैं उसको हम टेबुलर मेथड कहते हैं। और फॉर एग्जांपल उससे फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट हो वो फाइनाइट मेंबर हो या इनफाइनाइट मेंबर हो। फाइनाइट इनफाइनाइट मेंबर सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट वो अगला मेरा टॉपिक है, वो मैं समझाऊंगा। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में मीन्स जो भी एलिमेंट्स बयान किए गए हो वो टेबुलर मेथड कहलाते हैं। टेबुलर मेथड में मीन्स ये डिस्क्राइब हुआ है। दूसरा मेथड क्या है? ये बिल्डर मेथड। इसको रूस्टर मेथड भी कहते हैं। रूस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सेट्स डिफाइन होता है ना, वो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में डिफाइन होता है। वो आइए हम पढ़ते हैं इसको। The set builder form is suited for a set with a large number of elements। large number of element means बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, उसको हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बयान करते हैं। जो हम टेबुलर मेथड में बयान नहीं कर सकते। large number of element and for sets which cannot be written in the tabular form। अब जो हम टेबुलर फॉर्म में हम नहीं रिपीट, और जो हम टेबुलर फॉर्म में नहीं बयान कर सकते उसको लिए ये रूस्टर मेथड मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है x such that x greater than 7 and less than 12। मैथमेटिकल सिंपल्स में बयान किया गया है। मैथमेटिकल सिंपल में आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, जो भी सिंपल्स है मैथमेटिक्स की वो मैंने दी है। आप फिर वहाँ से जाके समझ लेना। ये ग्रेटर की निशानियाँ मैंने दी हुई है, सारी निशानियाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 7 मीन्स x जो सेट्स का एलिमेंट है 7 से बड़ा है, और एंड ये एंड की निशानी है। लेस देन 12 12 से छोटा है, 7 से बड़ा है 12 से छोटा है। एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पॉइंट नोट करो। मीन्स उसके जो एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमको पता है नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, 1 2 3। तो ये सेट्स होगा 7 से ज़्यादा मीन्स 8, 12 से छोटा मीन्स 8 9 10 11। 12 से छोटा मीन्स 12 नहीं, 12 से छोटा क्या है 11। तो ये था टेबुलर मेथड, बिल्डर मेथड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा। ये जब चैप्टर पूरा होगा तो मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा, और मैं आखिर में आपको टेस्ट बोलूँगा, फिर उसकी की अपलोड कर दूंगा उसमें कमेंट बॉक्स में। ये समझ लो। इसके बाद हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सेट्स और फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स कौन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट कैसे होते हैं, आओ हम बताते हैं। फाइनाइट सेट्स
ये बहुत आसान है, सिंपल है। फाइनाइट सेट मीन्स काउंटेबल सेट्स। जो हम सेट्स मीन्स इसके जो एलिमेंट होते हैं ना, उस पे नाम दिया गया है फाइनाइट सेट। मीन्स इसके एलिमेंट फाइनाइट होंगे, जो भी एलिमेंट इसके होंगे ना, सेट्स के कोई भी हो, फिर वो फाइनाइट होंगे, मीन्स काउंटेबल होंगे। सिंपली है, डेफिनेशन सिंपली है, सेट्स having finite elements, finite element, उसके एलिमेंट काउंटेबल हो। मीन्स एग्जाम्पल, ए सेट है 1 2 3 4, ये सेट से इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। अरे एक और एग्जाम्पल, 1 2 अप टू डैश डैश 100, 1 2 अप टू डैश डैश 100 मीन्स 100 तक। ये जो सेट्स है ना, ये 1 2 3 बीच में जो भी है, आखिर का एलिमेंट जो है इसका वो 100 है, आखिरी एलिमेंट इसका 100 है। मीन्स ये 100 तक है, ये खत्म हो जाता है। जो कि बाउंडेड सेट होता है ना, बाउंडेड जो भी सेट होता है वो फाइनाइट होता है। ये बाउंडेड सेट्स क्या है, बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन है, वो आप आगे हम आपको बता देंगे। इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सिंपली वो वैसे तरीके के जो एलिमेंट हम काउंट ना कर सके, इनफाइनाइट सेट वो होते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, एलिमेंट उसके हम काउंट नहीं कर सकेंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। आइए सेट्स having infinite एलिमेंट, उसके मेंबर हम काउंट नहीं कर पाएंगे। मिसाल की बात, वन टू थ्री फोर अप टू डैश डैश, इसके आखिर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स ये इनफाइनाइट है, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू डैश डैश, इसके आखिर में भी कुछ नहीं है, ये हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट से। ये सिंपली है, सादा सादा। ये हम जो हम एलिमेंट, जिस सेट के हम एलिमेंट काउंट कर सकेंगे वो फाइनाइट होंगे, जिस एलिमेंट के हम जिस सेट्स के हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकेंगे वो इनफाइनाइट है। ये सिंपल से टॉपिक है, ये ज़हन में रख लेना, आगे काम आएंगे आपको इंशाल्लाह। अब हमारा टॉपिक है सुपर सेट, सबसेट। सबसेट क्या है, सुपर सेट क्या है? सबसेट मीन्स जिसके एलिमेंट दूसरे में सेट हो, वो सेट ए दूसरे का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, सबसेट if the element of sets A if the elements of set A is present in set B, then we say that A is a subset of set B, means ये A is subset of B।
जो भी सारे ए के मेंबर एलिमेंट बी में मौजूद हो, बी में फिर ज़्यादा भी होते कम भी होते, मगर शर्त ये है कि जो भी ए के मेंबर है वो बी में मौजूद हो तो सेट्स ए कहलाता है सबसेट ऑफ बी। ए सेट इज सबसेट ऑफ बी, देन वी से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। मिसाल की बात में हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल ए इज 1 2 3, बी इज 1 2 3 4 5। देखिए आप ए के जो मेंबर है 1 2 3 वो सारे मेंबर बी में मौजूद है 1 2 3 4 5। ये 3 जो मेंबर है इसमें मौजूद है, बी में मौजूद है। हम इसको क्या करेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। ये सुपर सेट इसके अपोजिट है। सुपर सेट क्या है, बी सब सुपर सेट है ए का, बी सुपर सेट कहलाएगा ए का। ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट कहलाता है ए का। ये दूसरे के अपोजिट है। ये भी आसान सा है, जो भी मेंबर ए के है वो बी में मौजूद है तो ये ए सबसेट कहलाएगा बी का, और बी जो होगा वो सुपर सेट होगा ए का। समझ में आया? ये समझ लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट्स के हिसाब से। ये एंट्री टेस्ट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अहम है। ये इसके मैं नोट्स आपको क्वेश्चन जो भी होंगे इसके रिलेटेड मैं आपको टेस्ट में लूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। इससे पहले वाले जो भी टॉपिक थे सेट्स के इंट्रोडक्शन है मैथ का, यहाँ जो मैंने सेट्स की शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप खुद वहाँ से जाके ये समझ लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों ये ध्यान में रख लेना इंशाल्लाह। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।